Now I am going to solve set number 30/5/2. This exam was held on February 17, 2026. Now section A. Question number 1 to 20 are multiple choice questions of 1 mark each. First question. Devansh proved that triangle ABC is similar to triangle PQR using SAS similarity criteria. If he found angle C is equal to angle R, then which of the following was proved true? तो आपने इनमें से एक आंसर आना है आपका. A, B, C, D, 4 options are given to you and you have to find the correct one. Now A, B, C and PQR are similar triangles and by SAS criteria where angle C is equal to angle R. तो अगर आप साइड्स प्रोपोर्शनल करते हो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, तो आप ले लो BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR ले लो. तो अगर आप बाकी भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ओनली दिस वन इज़ करेक्ट. तो यहाँ पर भी हमारा क्या है कि आप इस AC के नीचे BC ले लो और PR को यहाँ ले लो, तो आपका AC बाई BC इज इक्वल टू PR बाई QR आ जाएगा. इट मीन्स D इज़ द ऑप्शन. Now second, in the given figure, PQ is tangent to the circle with center O. S is a point on the circle such that SQT is equal to 55 degree. Then measure of angle QPS is, there are 4 options. Now see here. Now this figure is given to you. This is 55. You have to find the angle QPS. Now तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नाम दे दिए. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज 4, दिस इज 5. नाउ दिस एंगल इज 55. OQ इज परपेंडिकुलर टू PT. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इट मीन्स कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का आ गया. तो अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में मेरे पास अगर ये दोनों एंगल्स होंगे तो मैं ये फाइंड कर लूँगी. तो मुझे ये और ये एंगल निकालना है. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट दिस इज 90 डिग्री, ये 55 हो गया, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 35 डिग्री. तो आपका 35 ये है तो ये भी 35 आएगा बिकॉज दिस इज रेडियस, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो दिस इज 35, दिस इज 35. अगर ये दोनों 35 है तो इस ट्राइंगल में आप एंगल 3 फाइंड कर लोगे. इट विल कम आउट टू बी 110 डिग्री. 180 माइनस 70 इज 110. 110 इट मीन्स यू विल फाइंड दिस एंगल विच इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो आपके पास 70 है, 90 है, आप ये P फाइंड कर लोगे. P विल कम आउट टू बी 20 डिग्री. सो विच इज द ऑप्शन? B इज द ऑप्शन. फिर से देखो, आपके पास ये एंगल है 55. आप पहले 1 फाइंड कर लो. 1 फाइंड करोगे तो वही 2 आ जाएगा. ये दोनों फाइंड कर लोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा. 3 फाइंड करोगे तो 4 आ जाएगा. ये आपको पता ही है 90 डिग्री है. सो आपके पास ये दोनों एंगल है तो आप एंगल P फाइंड कर लोगे. तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है. So D is the option. Now question number 3. In an AP, if A14 minus A8 is 24, then the common difference of the AP is, there are 4 options. Now A14 minus A8 is 24. A14 can be written as A plus 13D minus A8, A plus 7D is equal to 24. It means open the bracket, you will get 6D is equal to 24, D is equal to 4. So B is the option. Now fourth question, the value of P for which roots of the quadratic equation x square minus px plus 6 is equal to 0 are rational is, there are 4 options. Now the value of P for which the roots of the quadratic equation are rational, तो आपने दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर वो रैशनल होंगे तो आप पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लो. बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 24. दिस इज द क्वाड्रेटिक. फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac विच विल कम आउट टू बी दिस. अब यहाँ पर अगर मैं इन सब को डिस्कस करके देखो, अगर मैं 1 लेती हूँ यहाँ पर, तो 1 लिया तो आपके पास क्या आया -23 विच इज़ लेस देन 0. अगर आप -5 लेते हो it will come out to be 1 which is greater than 0. If you take p is equal to 25, it will come out to be 601. If you take p is equal to √5, it will come out to be -19.
अगर आपने रूट्स निकालने हैं तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। तो ये फार्मूला अगर यूज़ करते हो तो अगर आप P1 लेते हो तो आपके पास b² - 4c क्या आ जाता है, -23। इट मीन्स आपके रैशनल रूट्स नहीं निकलेंगे। अगर P -5 लेते हो तो आपका d आता है 1, तो 1 यहाँ पर आएगा, √1 इज़ 1, तो आपके जो रूट्स आएंगे वो रैशनल आ जाएंगे। 25 लिया तो आपका b² - 4c आया 601, विच इज़ √601। अगेन रूट्स रैशनल नहीं आएंगे। अगर -19 आता है b² - 4c, अगेन रूट्स रैशनल नहीं आएंगे। सो आंसर इज बी। इट मीन्स इफ p इज इक्वल टू -5 देन ये आपका रैशनल बन जाएगा, 1 बन जाएगा, आपके रूट्स रैशनल आ जाएंगे। सो आंसर इज बी। Now fifth question, in the given figure PQ is parallel to YZ, PQ is parallel to YZ such that XP ratio PY is equal to 2:3. PQ is 5 centimeter, then YZ आपने निकालना है। तो आपने देखा कि ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब this triangle and this bigger triangle they are similar. Why similar? Because when this is parallel to this angle is equal to this angle is equal to this angle. So ये छोटा triangle और बड़ा triangle इसके angle equal हो जाएंगे और both the triangles is similar. तो इस angles equal होने से similar हो गए, sides proportional हो गई, तो आपके पास XP कितना है 2 और XY कितना आ जाएगा 2 + 3 5 is equal to PQ upon YZ. PQ आपके पास 5 है आप और ये YZ है, तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे 12.5. सो A इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा इफ cos थीटा इज 1/8 then 8 sec theta plus 1 upon 8 sec theta minus 1 equals, there are 4 options. Now cos theta is 1/8, sec theta is 8. Now substitute the values. Value substitute करोगे आपके पास आ जाएगा 65/63. So that is C is the option. Now 7th question. A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability that it is either a 10 or a king is, the probability drawn card is either a king or a 10. Probability of drawn card is a king plus probability of drawn card is a 10. So 4/52 plus 4/52, that is 1/13, 1/13 is equal to 2/13. So B is the option. Now 8th question. The line segment joining the point this and this is divided by the y-axis in the ratio is given. Now you have to find the value of k. So this point is 0y because y-axis पे जो point होगा 0y होगा. This point divides a PQ in the ratio k/1. So 0 is equal to k into 10 plus 1 into -4 upon k plus 1. यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2/5. It means 2/5. So A is the option. Now the 9th question. Simplest form of this is, there are 4 options. इसको simplify कर लो. sec A upon √sec² A minus 1. So value इसका जो formula है that is tan² A. It means this is sec A upon tan A. Sec A means 1/cos A into cos A by sin A. That is 1/sin A. That is cosec A. That is C is the option. Now question number 10. A wire is attached from a point A on the ground to the top of a pole BC, making an angle of elevation as 60 degree. If AB is 5√3 meter, then length of the wire is. Now आपको ये लेंथ निकालनी है. आपके पास AB आपके पास 5√3 है and this angle is 60 degree. So आपने इस लेंथ को निकालना है. तो आप there are 4 options here. You have to find the correct one. तो आप क्या करोगे? This upon this is equal to cos 60 degree. तो आपके पास वहाँ से L आ जाएगा, which will come out to be 10√3. So B is the option. Now base upon hypotenuse is equal to cos 60 degree. 5√3 upon L is equal to 1/2. It means L is equal to 10√3. So B is the option. Now 11th sum. If sum and product of zeros of a polynomial are -3 and -2 respectively,
then the polynomial is, now there are 4 options. Now sum of the zeros is given, product of the zeros is given. फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ना एक्स स्क्र माइनस एस -3 है, पी आपके पास -2 है. सो आपके पास ये बना एक्स स्क्र प्लस 3x -2. तो बी इज द ऑप्शन. बी आपका क्या है, माइनस एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2. अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हो तो आपके पास आ जाता है एक्स स्क्र प्लस 3x -2. सो बी आपका ऑप्शन आता है. ये के में आ जाता है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है. Now the 12th question. Meena calculates that the probability of her winning the first prize is in a lottery is 0.08. If total 800 tickets were sold, the number of tickets bought by her is, there are 4 options. Let the number of tickets bought by her is x. Total tickets sold is 800. Probability of winning the first prize is x by 800. तो और विनिंग द प्राइस कितना है, 0.08 इज इक्वल टू एक्स बाई 800. इसको सॉल्व कर लो, आपके पास 64 आ जाएगा. सो ए इज द ऑप्शन. नाउ 13th सम. नाउ सी, ए कोनिकल कैविटी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट फ्रॉम ए वुडन सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 centimeter. दिस रेडियस इज गिवन 10 centimeter. इट मीन्स दिस एच इज अगेन 10 centimeter. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी कार्व्ड आउट इज, तो आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैविटी, कोनिकल कैविटी आपने बाहर निकाली है, तो इसका मतलब आपने इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है. फॉर्मूला क्या बनता है, पाई आर एल. आपके पास ये 10 है, ये 10 है, तो आप एल फाइंड कर लोगे. एल फाइंड आ जाएगा 10√2. सो पाई आर एल में आप फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. नाउ फर्स्ट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आपके पास 10√2 आ गया. कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट 314√2. दैट इज ए इज द ऑप्शन. 14th question. While calculating mean of a grouped frequency distribution, step deviation method was used. X minus a upon h is equal to u. It was found that x bar is equal to 64, h is equal to 5 and a is equal to 62.5. The value of u bar is, there are 4 options. Now in step deviation method में formula क्या लगता है, x bar is equal to a plus h u bar. Substitute the values. You have this value, you have this value, and you are to find u bar. So यहाँ पर इसकी calculation कर लो, आपके पास 0.3 आ जाएगा. So C is the option. Now question number 15. The area of a sector of a circle of radius 10 centimeter is 55 by 3 centimeter square. The value of central angle is, there are 4 options. Now area of the sector is theta by 360 pi r square. Area of a sector is given 55 by 3. आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज. यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा को कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 21 डिग्री. सो थीटा इज 21 डिग्री. सो डी इज द ऑप्शन. Now question number 16. A camping tent in hemispherical shape of radius 1.4 meter has a door opening of area 0.50 meter square. Outer surface area of the tent is, there are 4 options. आप हेमिस्फेरिकल का एरिया फाइंड करोगे और उसमें से डोर का एरिया माइनस करोगे, तो आपके पास 4 ऑप्शंस है. टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर 2 pi r square. You have the value of r, so substitute that value, you will get 12.32 meter square. आपके पास पूरा एरिया आ जाएगा हेमिस्फेयर का. अब डोर का एरिया आपको दिया हुआ है 0.50 मीटर स्क्वायर, वो माइनस कर दोगे इसमें से, तो आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज 12.32 माइनस 0.50, दैट इज 11.82 मीटर स्क्वायर. सो सी इज द ऑप्शन. Now 17th question. Which of the following cannot be the probability of an event? There are 4 options. Now probability of an event should be less than 1. इसकी भी probability less than 1 है, इसकी भी probability less than 1 है, इसकी भी probability less than 1 है. This is the only option where probability is more than 1. Its probability comes out to be 50, which is more than 1. So this cannot be the probability of an event. So this is what I have written here. So C is the option. The value of k for which equation this has real and equal roots.
देयर आर 4 ऑप्शंस. आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो रियल एंड इक्वल रूट्स मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. वैल्यूज पुट कर दो. 16k is equal to minus 36. k is equal to minus 9/4. So C is the option. Assertion and reason based questions. Questions number 19 and 20 are assertion and reason based questions. Two statements are given. One labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Select the correct answer to these questions from the options A, B, C and D as given below. A. Both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of the assertion A. B. Both assertion A and reason R are true but reason R is not the correct explanation of the assertion A. C. Assertion A is true but reason R is false. D. Assertion A is false but reason R is true. Now question number 19. Assertion A. The system of linear equations 3x minus 5y plus 7 is equal to 0 and minus 6x plus 10y plus 14 is equal to 0 is inconsistent. Reason R. When two linear equations don't have unique solutions, they always represent parallel lines. So assertion A. First let me discuss assertion A. Now in case assertion A, 3x minus 5y plus 7 is equal to 0, minus 6x plus 10y plus 14 is equal to 0. Find A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. A1 by A2 is minus 1 by 2, B1 by B2 is minus 1 by 2, C1 by C2 is 1 by 2. A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. It means they are parallel lines. So it means no solution. So system of linear equation is inconsistent. So this is a true statement. Now come to reason R. When two linear equations don't have unique solution, they represent parallel lines. When linear equations don't have unique solution, it means they have no solution or they have infinite many solutions. For no solution, lines are parallel. For infinite many solutions, they are coincident lines. Assertion A is true statement, reason R is false statement. So C is the option. Now the 20th question. HCF of 36m square 18m is 18m, where m is a prime number. Reason R. HCF of two numbers is always less than or equal to the smaller number. Now let us discuss assertion A. 36m square 18m. 36m square के factors बना लो. You make the factors of 36m square, that is 2 into 2 into 3 into 3 and that into m, that is 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into m raised to power 2. 18m, factorize it, you will get 2 into 3 into 3 into m, that is 2 into 3 square into m. Now HCF of these two numbers is 2 into 3 raised to power 2 into m. So 18m is the answer. So this is a true statement. Now what about reason R? Again reason R. Reason R, HCF of two numbers is always less than or equal to the smaller number, and that is true. So assertion A is true statement. Reason R is a true statement, but reason R is not the correct explanation of assertion A. So B is the option.